जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग बेहतरीन यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो आइए माँ शारदे का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन करा आलू, दूसरा करा गन्ना, तीसरा ऑप्शन करा कपास या चौथा ऑप्शन करा आपका कॉफ़ी। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो अच्छा, पहले हम लोग यहाँ पे नकदी फसल का कॉन्सेप्ट समझ लें कि नकदी फसल होती कौन सी है, कैश क्रॉप होती कौन सी है। तो ऐसी फसल जिसका उत्पादन किसान करता है कि जैसे ये फसल तैयार होगी हम इसको क्या करेंगे, मार्केट में बेच लेंगे और बेच कर क्या करेंगे, पैसा कमा लेंगे। वो स्टॉक उसको नहीं कर सकता अपने यहाँ लंबे समय तक, उसको कहते हैं नकदी फसल। जैसे कौन सी है आपकी, कॉफ़ी हो गई, तंबाकू हो गई, ये सब क्या है आपकी जो है नकदी फसल के अंतर्गत आती है, कैश क्रॉप के अंतर्गत आती है कि किसान इसका उत्पादन करता है कि फसल जैसे ही तैयार होगी हम इसको बाज़ार में बेच लेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश की क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी आपकी गन्ना। क्या हो जाएगी, गन्ना। गन्ना को अगर हम लंबे समय तक अपने स्टॉक कर देंगे तो गन्ना क्या होगा, सूख के खराब हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं बचेगा। तो जैसे गन्ना आपका तैयार होता है किसान कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, हम बाज़ार में पहुंचा दें जहां पर इसकी बिक्री हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी गन्ना। बहुत बढ़िया। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा है कि सिरेमिक सिटी की संज्ञा किसे दी जाती है? पहला लखनऊ, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा प्रयागराज या चौथा है आपका खुर्जा। तो आपको बताना कि सिरेमिक सिटी की संज्ञा किसे दी जाती है। सिरेमिक सिटी का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि एक चीना मिट्टी होती है ना, जिसका आप लोग जो है बर्तन वगैरह देखते होंगे। तो सिरेमिक सिटी की संज्ञा किसे दी जाती है वो कह रहा है। पहला कह रहा है आपका लखनऊ, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा आपका प्रयागराज या चौथा आपका खुर्जा। तो ये कौन सा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुर्जा। क्या हो जाएगा, खुर्जा आपका बुलंदशहर में पड़ता है। तो सिरेमिक सिटी की संज्ञा किसे दी जाती है, आपके खुर्जा शहर को दी जाती है। ठीक है। अच्छा, मुरादाबाद क्यों फेमस है? तो मुरादाबाद आपके जो है पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। किसके लिए? पीतल के बर्तन के लिए आपका फेमस हो जाता है आपका मुरादाबाद। बहुत बढ़िया। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा है कि शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? पहला कह रहा है अम्बेडकर नगर, दूसरा है आपका मेरठ, तीसरा है आपका सहारनपुर या चौथा है आपका बुलंदशहर। तो कह रहा है कि शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो देखिए अम्बेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब का मेला बहुत ही फेमस मेला, कई बार आपके एग्जाम में पूछा था। ठीक। बुलंदशहर में लगता है बल सुंदरी देवी का मेला। बुलंदशहर में एक जगह अनूप शहर है, वहीं पर लगता है आपका बल सुंदरी देवी का मेला। और शाकंभरी देवी का मेला लगता है आपके सहारनपुर में। कहाँ लगता है भैया? आपके लगता है सहारनपुर में। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा कि शाकंभरी देवी मेला आपका लगता है सहारनपुर में। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि फिल्म आलम आरा के निर्देशक थे। ठीक है। पहला है हरिवंश राय बच्चन जी, दूसरा है वीपी मिश्रा, तीसरा उमा शंकर जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी फिल्म आलम आरा थी, कौन सी आलम आरा, ये आपकी रिलीज हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। और यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी जिसमें कि आपके साउंड का प्रयोग किया गया था। और संजोग से जो इसके निदेशक थे वह आपके उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे। और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ से? आपके देवरिया से संबंधित थे। इस नाते यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फिल्म आलम आरा के निदेशक कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। ठीक। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका वीपी मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फिल्म आलम आरा के निदेशक थे वीपी मिश्रा जी। बीपी मिश्रा जी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत जाने माने साहित्यकार। ठीक। मधुशाला इनकी रचना, नीड़ का निर्माण, फिर और उमा शंकर जोशी के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इनके बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के पहले फिल्म पत्रकार थे। कौन थे? यूपी के पहले फिल्म पत्रकार कौन थे? उमा शंकर जोशी जी पहले फिल्म पत्रकार के रूप में देखने को मिलते हैं उमा शंकर जोशी जी। तो ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट हो सकता है, न्यू पॉइंट हो सकता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कर्मा नृत्य का संबंध कहाँ से है? तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू
पहला कह रहा सोनभद्र, दूसरा कह रहा बुंदेलखंड, तीसरा कह रहा पूर्वांचल या चौथा कह रहा बघेलखंड। तो कर्मा नृत्य का संबंध कहाँ से है, आपको देखने कहाँ से मिलता है वो आपको बताना है। तो देखिए जो आपका कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सोनभद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मा नृत्य का संबंध होता है आपके क्या बोलते हैं सोनभद्र क्षेत्र से। बहुत बढ़िया, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारा सा ये है, कह रहा है कि प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चली थी। ऑप्शन पहला है लखनऊ से प्रयागराज, दूसरा है प्रयागराज से कानपुर, तीसरा कह रहा है लखनऊ से अयोध्या या चौथा है रायबरेली से कानपुर। तो आपको बताना है कि प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। तो देखिए जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी आपकी 1853 में। कब चली थी? 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। और उसी के 6 साल के बाद यानी कि 1859 में आपके उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चली। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस समय गर्मी अपने एकदम प्रचंड रूप में है, बहुत भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है साथियों, और सभी लोग बच के रहिएगा गर्मी से। कह रहा प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह चलाई गई थी आपकी प्रयागराज से कानपुर के बीच में। कहाँ पर? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। और लोग गाना गा रहे थे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। तो प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली थी। कब चली थी? 1859 को चली थी, 1859 को चलाई गई थी। बहुत बढ़िया, ठीक। कह रहा कि आधुनिक रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला है लखनऊ, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है रायबरेली या चौथा है कानपुर। तो आपको बताना कि आधुनिक रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बहुत ही प्रचलित प्रश्न है आपका और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो रायबरेली के अंतर्गत, किसके? रायबरेली के अंतर्गत एक कस्बा है आपका लालगंज, और उसी लालगंज में आपके मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत आपका हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके यूपी जी के ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। पहला कह रहा है क्रिकेट, दूसरा कह रहा है वॉलीबॉल, तीसरा कह रहा है हॉकी या चौथा कह रहा है बैडमिंटन। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, ये आप क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि आप लोग यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम देंगे तो वहाँ से जो है मानी हुई बात है, एक जाहिर सी बात है कि आपको स्टेट का कितना नॉलेज है, आपको अपने प्रदेश के बारे में कितनी जानकारी है, ये जानने के लिए एग्जामिनर आपसे अपेक्षा रखता है और वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा कि प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हॉकी हो जाएगा। और आप लोग सुने होंगे मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद, जिनको हम लोग हॉकी का जादूगर के भी नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद का संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले से था। वर्तमान तो इसका नाम प्रयागराज हो गया है, और जब इनका जन्म हुआ था उस समय से इलाहाबाद के ही नाम से जाना जाता था। तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध हो जाता है वह आपके यूपी के इलाहाबाद जनपद से हो जाता है। बहुत बढ़िया। और ही साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सके। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कह रहा अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला है आपका अकबरपुर माती, दूसरा है अकबरपुर, तीसरा है मंझनपुर या चौथा आपका गौरीगंज। तो आपको बताना कि अम्बेडकर नगर जिले का जिला मुख्यालय कहाँ पर है। तो पहला जो आपका अकबरपुर माती है ये नहीं है आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अकबरपुर। क्या हो जाएगा? अकबरपुर। इतनी बिजली कट रही ना कि इन्वर्टर चल भी नहीं पा रहा। तो अम्बेडकर नगर जिले का मुख्यालय क्या हो जाएगा? अकबरपुर। अकबरपुर माती कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके कानपुर देहात का। कहाँ का? कानपुर देहात का जो आपका जो है जिला मुख्यालय है वो हो जाएगा आपका अकबरपुर माती। मंझनपुर किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा कौशाम्बी का। किसका हो जाएगा? कौशाम्बी का जिला मुख्यालय हो जाएगा आपका मंझनपुर। और गौरीगंज किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका अमेठी का। किसका? अमेठी का हो जाएगा आपका जिला मुख्यालय गौरीगंज। बहुत बढ़िया। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इज्जतनगर, दूसरा है आपका मखदूम, तीसरा अविका नगर या चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका जो है बरेली में एक जगह है इज्जत नगर। इसी इज्जत नगर में आपका देखने को मिल जाता है
कौन सा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर में देखने को मिल जाता है? अच्छा, मखदूम कहाँ पर है? मखदूम आपका है मथुरा में, और यहाँ पर आपका बकरी शोध संस्थान देखने को मिल जाता है। क्या चीज़? बकरी शोध संस्थान आपका देखने को मिलता है। कहाँ पर? मथुरा में, मखदूम में। अविका नगर क्या है? ये आपके हरियाणा में पड़ता है, और यहाँ पर आपका भेड़ शोध संस्थान है। भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान आपका करके है यहाँ पर, ऊन। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहीं तक था।